हेलो बच्चों। तो कैसे आप सभी लोग। मुझे आशा है कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छा से कर रहे होंगे, लगातार अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, जारी रखे होंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में हम सीखेंगे कि अपनी लिखावट कैसे सुधारें। ठीक है ना, अपनी राइटिंग कैसे सुधारें। ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है, सभी के लिए वीडियो है। जो बच्चा क्लास 1 में पढ़ता है उसके लिए भी है, और जो आगे किसी भी क्लास में पढ़ता है जिसका राइटिंग सही नहीं है उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। इसलिए सभी लोग इस वीडियो को देखें और देख करके जो है सीखें कि कैसे राइटिंग को जो है लिखना। हम इसमें कुछ पॉइंट बताएंगे। यदि आप उस पॉइंट को फॉलो करते हैं और फॉलो करके आप ऐसा करते हैं, 20 से 21 दिन आप करते हैं, तो निश्चित रूप से आपके हैंड राइटिंग में सुधार आएगा और आप जो है बिल्कुल अच्छा से अपनी राइटिंग को बनाएंगे। क्योंकि राइटिंग का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। बिना राइटिंग का देखिए एग्जामिनर नंबर आजकल काट लेते हैं। ठीक है ना, इसलिए राइटिंग समझिए आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। राइटिंग आपके पास हर हाल में होना चाहिए। जानकारी अगर किसी विषय में कम है, राइटिंग अगर आपका अच्छा है तो आप शायद अच्छा नंबर खींच ले जाएँ। ठीक है ना, यानी कि आप जो है बढ़िया नंबर जो है खींच के लेकर चले जाएंगे। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले दिया गया है अपनी लिखावट कैसे सुधारें। ठीक है, नीचे देखिए लिखा गया है नोट। नोट में क्या कह रहा है, नोट बहुत ध्यान से सुनिएगा। यह वीडियो बहुत ध्यानपूर्वक देखना है। यह वीडियो बहुत ध्यानपूर्वक देखना है और इसमें बताए गए सभी बातों यहाँ को देखिए छूट गया है। सभी बातों को ध्यान से सुनना है और सभी बातों एवं तथ्यों का पालन कर अपनी राइटिंग सुधारना है। ठीक है ना, यानी कि इसमें जो बताया गया उसको आप लोग ध्यान से सुनना है और ध्यान से सुन करके सभी बातों तथ्यों का पालन करके और बिल्कुल ईमानदारी से आप जो है पालन करेंगे और आप जो अपनी राइटिंग को क्या करेंगे, सुधारेंगे। मैं आपको राइटिंग लिख कर भी दिखाऊँगा, मतलब लिखा हुआ राइटिंग है और मैं आपको दिखाऊँगा कैसे जो है लिखा जाएगा। ठीक है ना, चलिए पॉइंट पर हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 देखिए। पॉइंट नंबर 1 कह रहा है कि सबसे पहले देखो बच्चों, आपके पास जो आप कॉपी यूज करते हो ना, तो कॉपी में आपके पास सबसे पहले रफ़ के जगह एक सफ़ वाली, यानी कि जो सफ़ेद वाली जो कॉपी होती है, यानी रफ़ के जगह आप पहला पॉइंट यही है कि रफ़ के स्थान पर आपके पास स्थान पर सफ़ वाली कॉपी होना चाहिए। कौन सी कॉपी होना चाहिए? सफ़ वाली कॉपी होना चाहिए। ठीक है ना, यानी कि आपके पास सफ़ वाली कॉपी होनी चाहिए। ठीक है, उस पर यदि आप राइटिंग लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, सुधरेगा भी राइटिंग आपका। ठीक है ना, तो इसलिए आपको सबसे पहले ज़रूरी यह है कि आप रफ़ के स्थान पर कौन सी कॉपी यूज करें, सफ़ वाली कॉपी को यूज करें। ठीक है ना, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, सभी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनते जाइएगा। ठीक है ना, दूसरा पॉइंट देखिए, ध्यान से बताते हैं। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि सभी अक्षर को जो है, देखिए सभी अक्षर को, जो आप अक्षर बनाते हो ना, देखो क्या लिखा है, सभी अक्षर को बार बार, देखिए सभी अक्षर को बार बार साफ बनाने का प्रयास करें। ठीक है ना, साफ बनाने का प्रयास करें। ठीक है, कहने का मतलब है, जैसे देखिए यहाँ हम समझा रहे हैं आपको, ध्यान से सुनिए। देखिए पहला करा एक कॉपी होना चाहिए। कोई भी अच्छा, जैसे आप क बना रहे हैं तो क बार बार बनाइए, क जब तक आपका अच्छा नहीं बन जाता है। ठीक है ना, जब तक सुंदर नहीं बन, जैसे ख बना रहे हैं तो ख बार बार बनाते रहिए, छोड़ना नहीं है, बनाते रहिए। ठीक है ना, इसको बनाते रहिए जब तक कि आपका राइटिंग क को लेकर के सही नहीं हो जाता है। ठीक है ना, तो आपको इस तरह से करना है। राइट, दूसरा पॉइंट हो गया, सभी अक्षर बार बार क्या करना है, साफ बनाने का प्रयास करना है। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखिए क्या कह रहा है, पॉइंट नंबर 3 कह रहा है कि अक्षर हमेशा एक लाइन के, देखिए अक्षर जो होता है, अक्षर ही मेन है, समझिए। अक्षर आप सुधार लिए तो राइटिंग आपका सुधर जाएगा। ठीक है ना, अक्षर हमेशा एक लाइन के आधे भाग तक ही बनाने का प्रयास करें। ठीक है ना, बनाने का प्रयास करें।
बनाने का प्रयास करें, क्या करें, प्रयास करें। ठीक है, ध्यान से देखिए, एक कह रहा है कि अक्षर हमेशा एक लाइन के आधे भाग तक ही बनना है। जैसे मान लीजिए आपका ये क्या है, एक लाइन है, ठीक है ना। ध्यान से देखिए, ये आपके लिए एक लाइन है, यही मैं समझा दे रहा हूँ। ये आपका एक लाइन है, तो आप क्या करेंगे, ये यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, लाइन है। तो कोई भी अक्षर आप बनाए तो ये आधा भाग यही हुआ, आधा भाग यही हुआ, यहीं तक आप अक्षर बनाने का प्रयास करें। ठीक है, जैसे हम क बनाए तो क हमारा यहीं तक आना चाहिए। इसी वक्त ल बनाना है तो ल भी यहीं तक आना चाहिए, म बनाना है, म बहुत अच्छा दिखेगा इस तरह से। ठीक है, लेकिन हम क्या करते हैं, क बना देते हैं इतना, म इतना, ल इतना ही, तो चूँकि ये राइटिंग ख़राब हो जाता है। समझ में आ रही बात। तो इसलिए आप कोई भी अक्षर बनाएं, बार बार प्रयास करें बनाने का, अक्षर ही ये आधे भाग तक ही बनाएं। ठीक है ना। यदि आप जैसे कुछ दिन प्रैक्टिस करेंगे तो हाथ पकड़ लेगा, नहीं आदत बन जाएगी, आदत बन गई तो छूटेगा कभी नहीं। ठीक है ना, आप पकड़ लेंगे, अच्छा राइटिंग बना लेंगे। लेकिन इसके लिए कुछ दिनों तक मेहनत करना पड़ेगा, कुछ दिनों तक आपको तो लिखना ही पड़ेगा। समझ में आ रही है बात। चलिए आगे चलते हैं। ये कौन सा पॉइंट था, थर्ड पॉइंट था। आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट इम्पोर्टेंट क्या कह रहा है, राइटिंग लिखते समय, राइटिंग लिखते समय, ध्यान से सुनिएगा, राइटिंग लिखते समय, राइटिंग लिखते समय ध्यान एकत्रित कर लें। ध्यान से सुनिए, ध्यान एकत्रित करके लिखें, मतलब फोकस आपका जो है यहीं पे होना चाहिए। ठीक है, मतलब राइटिंग लिखते समय ध्यान आपका कहाँ होना चाहिए, एक पास होना चाहिए। यानी कि राइटिंग हमेशा जो है आपका, ये जब भी आप लिख रहे हैं तो ये नहीं कि सोच रहे हैं इधर उधर दुनिया भर की बातें, कचरा वाली चीज़ें सोच रहे हैं और फिर लिख भी रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, तो ये इसीलिए पढ़ाई ऐसे सफल नहीं हो पाता है। सबसे पहले आपको पढ़ाई अगर अच्छा से करना है तो आपको बच्चों ध्यान अपना एकत्रित करना पड़ेगा, कम से कम पढ़ते समय तो अपना ध्यान एकदम फोकस करके रखिए। ठीक है ना। कितना पॉइंट हो गया, 4 पॉइंट हो गया, राइट। पाँचवा पॉइंट क्या कह रहा है, पाँचवा पॉइंट देखिए, अक्षर, अक्षर आपस में, आपस में स्पर्श ना करे। देखिए ध्यान से, स्पर्श ना करे, ऐसे आप लिखें कि अक्षर आपस में जो है स्पर्श ना करे। समझ में आ रही है बात। तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ कि जब भी आप कुछ लिख रहे हैं, जैसे मान लीजिए हमको लिखना है रवि, तो र बनाए, फिर वो बनाए, मात्रा ऐसे दिए, ये एक दूसरे से टच नहीं कर रहा है। नहीं तो ऐसे लिखे र बी, इसी में अगर ऐसे लिख दिए तो फिर गलत हो जाएगा। यानी कि अक्षर जो है दूर दूरी, इतनी दूरी बनाए कि अक्षर स्पर्श ना करे, टच ना करे एक दूसरे से। ठीक है ना, इतनी बातें समझ में आ रही है। मतलब अक्षर को स्पर्श नहीं करना। देखिए ये जो बातें बता रहे हैं ये सभी बातों को ध्यान में रखते हुए बार बार वीडियो को आप देखिए और इसको जो है लिखने का प्रयास करिए। ठीक है ना, शुरू करिए लिखना, शुरू कर देंगे तो फिर जो है दिक्कत ख़त्म हो जाएगा और आप अच्छा से लिख लेंगे, राइटिंग आपका सुधर जाएगा। 20 से 21 दिन आप प्रयास करें कि अच्छा से लिख सकें। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या कह रहा है, पॉइंट नंबर नेक्स्ट 6 क्या कह रहा है, हो सके तो कलम, देखिए अगला पॉइंट, हो सके तो कलम का कैप, जो ऊपर कुल्फी होता है, कैप उतार दे लिखते समय। ठीक है, उतार दें, कहने का मतलब उतार दें उसको लिखते समय, क्योंकि पेन जो है मतलब थोड़ा उससे भारी हो जाता है और हल्का चलेगा। जब कैप आप उतार देंगे तो पेन कैसे चलेगा, हल्का चलेगा और आप आसानी से उसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है ना। और देखिए नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है, 7वां पॉइंट, कम से कम 21 दिन, 21 दिन तक लगातार राइटिंग लिखें, 21 दिन तक लगातार राइटिंग लिखें। ठीक है ना, मतलब लगातार आपको 21 दिन तक लिखना है। 21 दिन के बाद 22वें दिन आप में आपके अंदर कुछ ना कुछ सुधार देखने को मिल जाएगा। समझ में आ रही है बात। जैसे हम लिख रहे हैं तभी नॉर्मल हम लिख रहे हैं, ठीक है ना, हम राइटिंग के परफेक्ट में लिख रहे हैं, मतलब ऐसे लिख रहे हैं, देखिए अच्छा लग रहा है शायद आपको। ठीक है ना, तो आप जो है
ऐसे लिखने का प्रयास करें। चलिए मैं कुछ आपको जो है राइटिंग दिखाता हूँ, जो लिखा गया है थोड़ा सा मेरे द्वारा, वैसा आप भी लिखने का प्रयास करें। कम से कम 21 दिन इन सारे बातों को ध्यान में रखते हुए और आप जो है लिखने का प्रयास करें। चलिए देखते हैं कि कैसे जो अच्छा हैंड राइटिंग जो है लिखा जाता है। ये आपके पास जो है देखिए हैंड राइटिंग एक आ रहा है, इसमें आप ध्यान से देखिए क्या लिखा है। भारतीय संस्कृति एक बहुत प्राचीन संस्कृति है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, देखिए भारतीय भ बनाया गया, आधा तक बनाया गया, लाइन के आधा तक है, ठीक है। फिर क्या है, कोई स्पर्श किया है नहीं किया है, कोई टच नहीं किया, इसलिए और जो है देखो शब्द के बीच डिस्टेंस भी अच्छा से है, ठीक है। तो इस तरह से आप अगर लिखेंगे तो शायद राइटिंग अच्छा दिखेगा, अच्छा लगेगा। देखिए भारतीय संस्कृति है, इस संस्कृति के लोगों का व्यवहार अत्यंत सरल तथा कोमल होता है, ठीक है ना। ये सब आप पढ़ सकते हैं बढ़िया से। तो मुझे विश्वास है कि वीडियो आप बार बार देखिए, 2 बार 3 बार देखिए, एक बार ना पॉइंट समझ में आए कई बार देखिए, और इसको देख करके अपनी राइटिंग सुधार लीजिए, ताकि बोर्ड की परीक्षा में जब आप बैठें तो आप अच्छा लिख सकें और अच्छा से अपने नंबर को प्राप्त कर सकें, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।